एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल रहता है। न्यूमरोलॉजी में आप कितना विश्वास करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा विश्वास न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा है। जिस प्रकार एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व है, उसी प्रकार नंबर्स का भी बहुत महत्व हमारे जीवन में रहता है और समय समय पर ये नंबर हमारे लिए एक रास्ता दिखलाने का कार्य करते हैं, लाइफ चेंजिंग का कार्य करते हैं। क्या ये नंबर्स यूनिवर्स में भी अपना मेजर रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल हाँ। त्रिदेव यानी नंबर 3, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिदेव की जोड़ी, ऐसी जोड़ी जो सदा से ही चलती चली आ रही है और आज भी अमर है। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब भी त्रिदेव थे, आज भी त्रिदेव हैं, कल भी त्रिदेव रहेंगे। विष्णु भगवान के आखिरी अवतार, कल की अवतार धरती पर अवतरित हुए हैं युग परिवर्तन के लिए, यानी कलयुग का खात्मा करके सतयुग की ओर लोगों को, उन अच्छी आत्माओं को ले जाने के लिए जो वास्तव में प्योर सोल्स हैं या जिनके अंदर वो अच्छी हैबिट्स हैं और जिनके अंदर वो चेतना है जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक चेतना, और जिनकी सोल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इंसान अपने आप में ही एक महान आत्मा कहलाने के लायक है। तो अच्छी आत्माओं के साथ हमेशा ही ईश्वर भी रहते हैं और समय समय पर उनकी मदद करते हैं। जिस प्रकार 3 यानी जुपिटर यानी गुरु, और ये जुपिटर कौन है? बृहस्पति देव, ये हैं देवताओं के गुरु। तो 3 नंबर का महत्व कल की अवतार के युग परिवर्तन के साथ ही बहुत रहेगा, लेकिन इसके साथ 6 जो वीनस का नंबर है और 9 जो मार्स का नंबर है, ये तीनों नंबर कल की अवतार के युग परिवर्तन में किस प्रकार एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएंगे लोगों के जीवन में, आज जानिए मेरे वीडियो के द्वारा। अब स्टार्ट करती हूँ मैं नंबर 3 यानी 2019, जिसको यदि आप ऐड करते हैं तो आता है 12 और सिंगल डिजिट आता है 3 यानी मैंने आपको पहले ही कहा, ये बृहस्पति का नंबर, त्रिदेव का नंबर, जुपिटर का नंबर, और 2019 के एंड से ही कोरोना ने दस्तक दी। ट्रांसफॉर्मेशन का वो पीरियड युग परिवर्तन में एक अहम रोल निभा गया और लोगों ने फास्ट फूड से घर के फूड की ओर अपना ध्यान लगाया। लोगों ने हाथ मिलाने को छोड़कर नमस्ते को गले लगाया। लोगों ने बाहर की दुनिया से अपनी आध्यात्मिक दुनिया कैसी होती है इस ओर ध्यान लगाना स्टार्ट किया। लोगों ने योग को अपनाना स्टार्ट किया, यानी 3 नंबर 2019 के साथ कोरोना के दस्तक, ऐसी महामारी जो इतिहास में हमेशा ही कही जाएगी, लिखी जाएगी और याद की जाएगी। वो तारीख और वो साल जब कोरोना ने इस पृथ्वी पर दस्तक दी और लोगों के लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। लोगों ने मास्क लगाना सीखा, लोगों ने अपने आप को क्वारंटाइन किया, लोगों ने खुद के हाथों से काम करना सीखा और लोग प्रकृति से जुड़े। यानी युग परिवर्तन में नंबर 3 एक ऐसे अटैक के द्वारा इंसान की आंख खोलने में सक्षम हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। अब बात करती हूँ नंबर 6 की। 6 यानी 2022, यदि उसे हम ऐड करते हैं तो आता है 6। रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ फेब मंथ में, जो आज तक चलता चला जा रहा है और कब स्टॉप होगा नहीं पता। न रशिया पीछे हटने को तैयार अपने ईगो के चलते, ना अपने अहंकार के चलते यूक्रेन झुकने को तैयार, और उनके ईगो और अहंकार के बीच ना जाने कितनी सारी आत्माएं आज धरती को छोड़ रही हैं। वजह रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर के बिना
कोई भी वेपन्स नहीं चलाए जा रहे हैं, कोई भी सैनिक काम नहीं कर रहा है। तो पाप जो कर रहे हैं वो रशिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति, जिनका खात्मा होना निश्चित है। लेकिन ये युद्ध महाभारत के युद्ध से भी ज़्यादा दिनों तक चलता चला जा रहा है। ऐसा युद्ध इतने लंबे समय तक कभी नहीं चला। और अब आती हूँ 9 पर। 9 यानी 2025। यदि उसको आप ऐड करेंगे तो आता है 9। और 9 नंबर लोगों को अगेन उनकी आंखें खोलने के लिए, क्योंकि 3 और 6 के द्वारा कल के अवतार ने भी देखा कि अब भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं उनके मैसेज को, कि सब कुछ दुनिया में जब तबाही की ओर जा रहा है तब क्यों नहीं इंसान खुद से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। आज भी इंसान का ना अहंकार खत्म हुआ, ना उसका स्वार्थ खत्म हुआ, ना उसका लालच खत्म हुआ। और इसी 3 शत्रुओं के कारण यानी अहंकार, स्वार्थ और लालच, आज इंसान खुद की ज़िंदगी का गुलाम बना हुआ है, खुद की ज़िंदगी को अंधेरे में ढकेल रहा है, खुद को विनाश की ओर ले जा रहा है और महाविनाश को जल्द से जल्द होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। तो 2025 जो आएगा, अभी 23 चल रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी का ईयर। जितनी जल्दी हो सके यदि इंसान आध्यात्मिकता के राह पर आगे बढ़े उसके लिए बहुत अच्छा। 2024 सैटर्न का ईयर रहेगा, जिसमें कि पाप और पुण्य का, कर्मों का लेखा जोखा। वैसे भी सैटर्न ऑलरेडी इस धरती पर हैं, बहुत सारे उनके ट्रांजिट हो रहे हैं। युग परिवर्तन में कल की अवतार के डिवाइन मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार 2019 एंड 2022 मेमोरेबल ईयर, अनफॉरगेटेबल ईयर है, उसी प्रकार 2025 लोगों के लिए एक ऐसा अलर्ट लेकर आने वाला है जिसे कभी भी लोग भूलेंगे नहीं। यानी उसमें भी काफ़ी सारी जानें जाएंगी इस धरती को छोड़कर। प्राकृतिक आपदाएं और इतना भूचाल धरती पर आएगा कि लोग भी त्राहिमम पुकारेंगे और समझेंगे कि वास्तव में विष्णु भगवान के आखिरी अवतार, कल के अवतार धरती पर अवतरित हुए हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उन प्योर सोल्स को राह दिखलाने के लिए जो आज कहीं ना कहीं कलयुग के अंधेरे में अपने आप को भटका हुआ पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।